ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस में 1966 का अपना एक फैसला पलटते हुए जुमा को कहा कि किसी इदारे को सिर्फ इसलिए अक़लियती दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो पार्लिमानी कानून के जरिए कायम किया गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 7 रुकनी आईनी बेंच ने अक्सरियती वोट से अजीत पाशा केस में 1967 के फैसले को खारिज कर दिया, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कानून के जरिए बनाए जाने की वजह से अक़लियती दर्जे से महरूम करने का बुनियाद बना था। बेंच ने कहा कि अक़लियती इदारा अक़लियत के जरिए कायम किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी अक़लियती अरकान के ज़ेर इंतज़ाम किया जाए। चीफ जस्टिस ने अपनी और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तरफ से अक्सरियती फैसला सुनाया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बदउनवानी को एक बड़ी बीमारी करार देते हुए कहा है कि इसे जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। मुर्मू ने जुमा को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की विजिलेंस बेदारी हफ्ते के मौके पर अपने खिताब में ये बात कही। सदर ने कहा कि हुकूमत ने बदउनवानी से निमटने के लिए कई इक़दाम किए हैं। इस तनाजुर में उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, ई-मार्केट प्लेस और इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट जैसे इक़दाम का जिक्र किया। सदर जमहूरिया ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर विजिलेंस बेदारी हफ्ते का इनेकाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि एतमाद किसी भी मुआशरे की बुनियाद होता है, जबकि करप्शन से मुआशरे में एतमाद कम होता है। झारखंड में 3 मुकामात पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम पर जाने वाले मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इस यकीन का इजहार किया कि झारखंड के अवाम का एतमाद जाहिर करता है कि वहां जल्द ही डबल इंजन वाली हुकूमत बनने वाली है। डॉक्टर यादव ने अपने बयान में कहा है कि झारखंड, बिहार, पूर्वांचल के वो हिस्से हैं जहाँ सनातन धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों की वजह से ये पूरा हिस्सा तरक्की में पीछे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ये पूरा हिस्सा दोबारा तरक्की की रफ्तार पकड़े, इसलिए इस हिस्से में डबल इंजन वाली हुकूमत बननी चाहिए। झारखंड के लोगों के यकीन से ऐसा लगता है कि वहां जल्द ही डबल इंजन वाली हुकूमत बनने वाली है। उन्होंने झारखंड के वोटरों से अपील की है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहें। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है और सदर के तौर पर उनकी दूसरी मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अपने पैगाम मुबारकबाद में राहुल गांधी ने लिखा, अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। लोगों ने अपने मुस्तकबिल के लिए आपके विजन पर एतमाद का इजहार किया है। राहुल गांधी ने लिखा, हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं जो दोनों ममालिक की जमहूरी इक़्तिदार के आज़म पर मुबनी हैं। हमें यकीन है कि आपकी क़यादत में दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत करेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि हम हिंदुस्तानियों और अमेरिकियों के लिए मौक़े पैदा करके मौक़े को बढ़ाने की सिमत में मज़ीद काम करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पार्टी कारकुन पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गुज़िश्ता 2 बरसों में हम सबसे मुश्किल दौर से गुजरे हैं, लेकिन कहा जाता है कि खुदा सिर्फ अपने प्यारे बंदों को ही मुश्किलात देता है, इनका इम्तिहान लेता है। खुदा मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए आपको मजबूत करने के लिए मुश्किलात भेजता है। जब खुदा बड़ी मुश्किलात भेजता है तो ये इस बात की अलामत है कि खुदा चाहता है कि आप मुस्तकबिल में कुछ बड़ा करें। हमें मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बहादुरी से इनका मुकाबला करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि पूरी पार्टी ने अब तक तमाम मसाइल का बड़ी बहादुरी, हौसले और दानिशमंदी से मुकाबला किया है। दिल्ली चुनाव के लिए हो सके तो अपने अपने काम से छुट्टी लेके कुछ महीनों के लिए पूरा समय इन चुनावों के लिए लग जाओ। दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली आके अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ कुछ महीने रहने के लिए इंतजाम कर लो। दिल्ली वाले भी छुट्टी लेके पूरा समय चुनावों में लग जाओ। यदि आप पूरा समय नहीं भी दे सकते तो कुछ घंटे प्रतिदिन या कुछ घंटे हर हफ्ते दे दो। वो भी नहीं दे सकते तो अपने अपने घर से ही हर रोज कुछ घंटे दे दो। आपकी सुविधा के अनुसार हम आपको काम बताएंगे। और हाँ,
जब भी कभी कमजोरी महसूस हो, किसी तरह की निराशा मन में आए या किसी पे गुस्सा आए, तो मन ही मन राम का नाम ले लेना। राम के नाम में बहुत ताकत है। देखना तुरंत शांति महसूस होगी। जो कार्यकर्ता अन्य धर्मों के हैं वो अपने अपने भगवान, अल्लाह या जिन पे भी उनकी श्रद्धा हो उनका नाम ले लेना। जब मैं जेल में था तो मैंने बाबा साहब के जीवन और उनके संघर्षों पे काफी अध्ययन किया। आज उनके लिए मेरे दिल में जो भाव उमड़ रहे हैं मैं उन्हें व्यक्त करना चाहता हूं। बिहार में सारण जिले के तिरिया थाना इलाके में जुमा की सुबह तालाब में कश्ती उलटने से 2 अफराद की डूबने से मौत हो गई। पुलिस जराये ने बताया है कि पिच भिंडा गांव के लोग छठ पूजा के लिए गांव में वाक़ तालाब पर गए थे। इस दौरान वहां मौजूद एक कश्ती वाले ने गुंजाइश से ज्यादा अफराद को कश्ती में बिठाकर तालाब का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। सलाहियत से ज्यादा सवारी की वजह से तालाब के दरमियान में कश्ती उलट गई। इस वाक़े में सूरज कुमार मांझी और देसाई मांझी की तालाब में डूबकर मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों को वहां मौजूद गांव वालों ने डूबने से बचा लिया। जराये ने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया और पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। गैर कानूनी हथियारों के स्मगलिंग के नेटवर्क को बड़ा धचका लगाते हुए काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने जुमा को कहा कि गिरफ्तार स्मगलरों की शिनाख्त आदित्य कपूर उर्फ मक्खन और रविंदर सिंह के तौर पर की गई है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक ग्लोक पिस्तौल समेत 4 हथियार, 5 मैगजीन और 14 राउंड्स बरामद किए हैं। इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि गिरफ्तार मुलजिम आदित्य कपूर के खिलाफ 12 मुजरिमाना मुकदमा दर्ज हैं। वो अमेरिकी मुजरिम बलविंदर उर्फ जोनी बाल और उर्फ भरब देसवाल, पुर्तगाली मुजरिम प्रीत उर्फ मानू घनश्याम पूरिया की हिदायत पर काम कर रहा था। ये क्राइम गैंग जग्गू भगवान पूरिया मुनज़्ज़म क्राइम गैंग के हरीफ हैं। DGP यादव ने कहा है कि पुलिस स्टेशन SSOC अमृतसर में FIR दर्ज की गई है। मुलजिमान की जानिब से स्मगलिंग की साबिक़ा सरगर्मियों का पता लगाने के लिए मज़ीद तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में जुमा की सुबह इजलास के 5वें और आखिरी रोज भी PDP पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी के अराकीन और BJP के अराकीन के दरमियान हाथापाई के बायस हाउस में अफरा तफरी के मनाजिर देखे गए। असेंबली में जुमा की सुबह जो ही आखिरी सेशन की कार्रवाई शुरू हुई तो BJP के अराकीन ने खुसूसी इख्तियारात के मुतालिक मंजूर करारदाद के खिलाफ हंगामा आराई शुरू कर दी। BJP के अराकीन ने अलहदगी पसंद हाय हाय वगैरह जैसे नारे लगाए। इस दौरान सज्जाद लोन ने अपने करारदाद जिसको गुज़िश्ता रोज असेंबली में पेश किया गया की कॉपी की नुमाइश की। जब BJP के अराकीन ने एहतजाज जारी रखा और ऐवान की व्हील में हंगामा आराई करने की कोशिश की तो स्पीकर ने उन्हें बाहर निकालने का हुक्म दिया। इस हुक्म पर मार्शल्स ने BJP के अक्सर अराकीन को बाहर निकाल दिया, जबकि पार्टी के बाकी अराकीन ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के कस्बे सोपोर के सागीपुरा इलाके में गुज़िश्ता शब से जारी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान 2 अदम शिनाख्त मिलिटेंट मारे गए। SSP सोपोर दोया डी ने मीडिया को बताया, गुज़िश्ता शाम सिक्योरिटी फोर्सेस को सोपोर में 2 दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मौसूल हुई। उन्होंने कहा, हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर इलाके में फौरी तौर पर मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिया जो हनूज जारी है। उनका कहना था इस दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया जिनकी शिनाख्त मालूम की जा रही हैं। SSP ने कहा है कि उनकी तहवील से भारी मिकदार में असलहा व गोला बारूद बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। खबरअज़ीं कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा, सोपोर में एनकाउंटर के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। रात को सोपोर के सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी, स्पेसिफिक इनपुट 2 टेररिस्ट के बारे में सगीपुरा सोपोर इलाके में। तो हमने तुरंत जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। उस वक्त टेररिस्ट ने फायर उन्होंने खोले थे तो तब ऑपरेशन शुरू हुआ था। फिर हमने रातों रात पूरे सिविलियंस को बहुत सेफ तरीके से इवैक्यूएट किया। फिर अब तक
ऑपरेशन चल रही थी। ऑपरेशन की ब्राजील के शहर मैसिफ में एक रिहायशी इमारत में धमाके के सबब एक 10 साला बच्चे समेत कम से कम 3 अफराद हलाक, 5 दीगर जख्मी हो गए। फायर डिपार्टमेंट में ये इत्तला दी। सिविल प्रोटेक्शन के तर्जुमान की जानिब से इब्तदाई इत्तला से ये बात सामने आई है कि धमाका मुमकिन तौर पर मैसिफ के सेडेट यूनिवर्सिटिया के पड़ोस में एक अपार्टमेंट के सिस्टम से गैस के अखराज की वजह से हुआ है। धमाके से आग भड़क उठी जिससे 2 मंजिला इमारत तबाह हो गई जिसमें 20 अपार्टमेंट्स थे। शहरी हुकूमत ने हादसे से बेघर होने वाले रिहायशियों के लिए होटल में रिहाइश का इंतजाम किया है। सिडनी हवाई अड्डे के रनवे के करीब जुमा को परवास करते वक्त क्वांटास तैयारी के इंजन में मुबैना तौर पर धमाके के बाद घास में आग लग गई। ऑस्ट्रेलियन मीडिया न्यूज़ कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गई और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। आग जाने वाली क्वांटास फ्लाइट QF520 के इंजन में धमाके की वजह से लगी, जो जुमेरात को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे से पहले सिडनी से रवाना हुई थी। 9 नेटवर्क टेलीविजन के मुताबिक जहाज में 174 मुसाफिर सवार थे, कोई भी शदीद जख्मी नहीं हुआ। मैक्सिको ने जुनूबी गोरेरो रियासत के दारुल हुकूमत के एक लावारिस पिकअप ट्रक से 2 नाबालिगों समेत 11 लाशें बरामद की हैं। मुकामी अफसरान ने जुमेरात को ये इत्तला दी। रियासती अटारनी जनरल के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि चारशंबे की रात को एक गुमनाम इत्तला से अफसरान को शहर के पेराडो डेल मार्केस के इलाके में छोड़ी गई 9 मर्दों और 2 खवातीन की लाशें मिली हैं। मकतूलिन की शिनाख्त के लिए फ्रांसिक टीम जाए बखुआ पर भेज दी गई हैं और कत्ल की तहकीकात जारी हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो 17 दुकानदारों के इस ग्रुप का हिस्सा है जो हफ्ते कबल लापता हो गए थे। जनूबी कोरिया के जनूबी रिजॉर्ट जजीरे जेजियो के करीब जुमा को एक माहीगीर कश्ती डूबने से 2 अफराद हलाक और 12 दीगर लापता हो गए। योनहाप न्यूज़ एजेंसी ने मुल्क के साहली मुहाफिज दस्ते के हवाले से ये खबर दी है। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:33 के करीब साहली मुहाफिज दस्ते को एक कॉल भेजी गई कि 27 अमले के अरकान के साथ 129 टन वजनी जहाज जेजियो के ब्यांग जजीरे से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर पानी में डूब रहा था। उनमें से 16 जनूबी कोरियाई और 11 गैर मुल्कियों समेत अमले के 15 अरकान को बचा लिया गया। उनमें से 2 को दिल का दौरा पड़ने की हालत में पाया गया और बाद में उनको मुर्दा ऐलान कर दिया गया। इमदादी कारकुन 12 लापता कश्तीरां को तलाश कर रहे थे, जिनमें 10 जनूबी कोरियाई और 2 गैर मुल्की शामिल हैं। सराफा बाजार का अंदाजा है कि सूद की शरह में कमी शुरू होने के साथ ही सोने की कीमतों में इजाफा बरकरार रहेगा। सोने पर कामा ज्वेलरी के मैनेजिंग डायरेक्टर कोलन शाह ने जुमे को अमेरिकी फेडरल बैंक फेड की जानिब से शरह सूद में कमी के ऐलान के बाद एक तबसरा किया और जिसमें कहा कि जैसे जैसे हम कम शरहों के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, सोने की कीमत में इजाफा जारी रहेगा। इस वक्त बैनुल अक़वामी बाजार में सोने की कीमत 1% से ज़ायद इजाफे के साथ $2.710 की सतह पर हैं। कोलन शाह का ख्याल है कि ये सिमत बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता रात अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से पॉलिसी सूद की शरह में 0.25 पॉइंट की कमी की वजह से है। उन्होंने कहा कि शरह में कमी की वजह से DXY अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में कमी हुई है और इसके नतीजे में सोने में इजाफा हुआ। डॉलर इंडेक्स में कमी का मतलब है कि डॉलर दीगर बड़ी करेंसियों के मुकाबले में कमज़ोर हुआ है। बाजार का ख्याल है कि हफ्ते के आगाज़ में सोने की कीमतों में जो गिरावट देखी गई थी उसकी काफ़ी हद तक तलाफी हो गई है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में पार्टी से मुनहरफ होने वाले अरकान असम्बली की नाअहली का मामला, नाअहली मामले पर हाईकोर्ट में मजीद समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अरकान खानदान के साथ यादागिरी गुट्टा मंदिर पहुंचकर की खुसूसी पूजा। यादागिरी गुट्टा टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत तरक्याती प्रोजेक्टों का लिया जायजा। पद यात्रा का किया आगाज। हुकूमत ने टेट इम्तिहान की दरख्वास्त फीस में कर दी कमी। दोनों पेपर्स के लिए मुकर्ररा 2000 रुपए फीस में तखफीफ करके कर दी गई 1000 रुपए। बीआरएस कारगुजार सदर केटिया ने वजीर आला की पदयात्रा पर बीआरएस कायदीन की गिरफ्तारी पर किया रद्द अमल का इजहार। कहा चाहे कितनी ही पाबंदियां लगाई जाएं, हम हुकूमत की नाकामयाबियों पर उठाते रहेंगे सवाल। साबिक वजीर हरीश राव ने रियासत के गुरुकुल्स में फूड पॉइजनिंग के वाकयात पर किया तशवीश का इजहार। कांग्रेस हुकूमत पर गुरुकुल्स की देखभाल में नाकामी का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में 12 से 14 नवंबर तक बारिश के इम्कानात। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस में 1967 का पलटा अपना एक फैसला। कहा किसी इदारे को सिर्फ इसलिए अक़लियती दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो पार्लिमानी कानून के जरिए किया गया है कायम। बदउनवानी एक बीमारी, इसे जड़ से खत्म करना जरूरी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के विजिलेंस से बेदारी हफ्ते के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.